वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आपको पता है मेरा नाम है अमन और मैं पढ़ता हूँ एनआईयू में। तो भाई मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि मैं एनआईयू पढ़ने के साथ साथ रहता हूँ सुपर टेक अप कंट्री में, जो कि एनआईयू और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पीछे ही बनी हुई है। तो भाई यहाँ रहने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीके तो नहीं कह सकते। चलिए चलते चलते बात करते हैं। यहाँ मैं रहता हूँ एक पीजी में। वैसे यहाँ रहने के लिए आप फ्लैट और पीजी दोनों ही यूज कर सकते हो, जिसमें आपको सही लगे। और भाई पता नहीं क्या सोचकर मैंने पीजी चूज किया और ये वाला। वैसे ये फुल वीडियो होने वाली है इसी पीजी के ऊपर कि जो चीजें मैंने यहाँ पर देखी सुनी और मेरे साथ हुई उन सबको मैंने इस वीडियो में बता रखा है और दिखा रखा है। काइंड ऑफ बताया क्या हूँ, दिखाया कुछ है। एंड आई गेस आई एम अ परफेक्ट वन टू गिव अ रिव्यू अबाउट इट, क्योंकि मैं यहाँ पर 6 to 8 मंथ रह चुका हूँ यहाँ पर। एंड आई थिंक आई कैन गिव अ परफेक्ट रिव्यू। और मैंने इसको इसलिए किक मारा क्योंकि ये भीगी हुई थी, मेरे ऊपर गिर गई है। देखो इट्स अ पिलो, भीगी हुई। मैं वापस उठा के रख दे रहा हूँ ऊपर ही, गंदी ऑलरेडी है, मैंने इसे गंदी नहीं किया। या तो आई गेस आई एम परफेक्ट वन टू गिव अ रिव्यू अबाउट दिस पीजी। वेल लेट्स स्टार्ट। वेट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे एक डिस्क्लेमर देना है। अगर ये वीडियो देखकर किसी के दिल को ठेस पहुंचती है तो उनके लिए आई डोंट गिव अ फक अबाउट इट, क्योंकि इस वीडियो में मैं जितना भी दिखाया, मैंने जो कुछ भी दिखाया वो सब रियल है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने स्क्रिप्ट किया है कि ये ऐसा है वो ऐसा है, नहीं। इट्स ऑल अ रियलिटी। अगर आपको बिल्कुल भी दिक्कत होती है तो भाई वीडियो बंद कर दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता व्यूज नहीं आ रहे क्या नहीं आ रहा। दिस इज द रियल वीडियो एंड जो आप देखने वाले हो वो सब मौज मस्ती की तरह मैंने दिखाया है। नॉट बीइंग अ वेरी सीरियस कि हाँ ऐसा है वैसा है। जो था मैंने दिखाया इन अ फनी टोन, इन अ फनी वे। अगर आपको वीडियो देख के थोड़ा भी दिक्कत है, दर्द लगता है तो उस पर काम करो, ना कि मेरे पास आके वीडियो डाउन करो, वीडियो डिलीट करो। ऐसा मत करना बिल्कुल भी, पहले ही बोल दे रहा हूँ। और अगर वीडियो डाउन होती भी है या फिर कुछ और ऐसा कुछ होता है तो आई विल मेक अनदर वीडियो। जो अगर होता है इन केस, वैसे तो ऐसा नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, होप यू लाइक इट। ये तो भाई मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात में, क्योंकि रात में हल्का शोर कम होता है और साथ ही साथ ये इफेक्ट नहीं है, लाइटिंग यहाँ की ऐसे ही है, देख रहे हो। तो चलो चलते हैं, आपको रूम में जाके रिव्यू देते हैं फिर कैसा है रूम यहाँ का। ये हमारा साफ सफाई, ठीक है। ओके सो ये है हमारा जहाँ पे जोड़ी थे लाइट वहाँ पे दिया नहीं गया। हाँ, जहाँ पे जोड़ी नहीं है, जहाँ पर नहीं है वहां पर है, ठीक है। ये है हमारा रूम, चलिए चलते हमारी हैं। अलमारी में लॉक नहीं है, अच्छा वाला यहाँ फेंका हुआ है लेकिन दिया नहीं गया। ये अलमारी ठीक है, इसमें लॉक लगाया, बट ये इन लोग को नहीं मिली है। नहीं मिला यार, हमें मिला है जिसमें ये देखो देखो इसमें दिखातेगा, इसमें लॉक है। देखो मैंने इसे लॉक कर दिया, लॉक है। ये लॉक नहीं है। इसमें क्या रखा है? ये धोखा है। इसमें लैपटॉप रखा और सामान, ये देखो लैपटॉप रखा है, कोई आए लॉक लगाओ तोड़ के ले जाए, ले जाए। खैर छोड़ो। हमारे वाले तो चाबी ही नहीं दिया इन्होंने। चलो आपको स्टार्टिंग से कहते हैं क्या समस्या है। पहले तो रूम बंद करते हैं, कहीं ज्यादा इशू ना हो जाए, ठीक है। ये है मेरा अलमीरा, ये खैर गलती से एक का लॉक सही निकल गया, ठीक है। ये है, इन्होंने 3 टेबल दे रखी है, 1 2 3। पहले आपको मैं दिखाता हूँ अच्छी चीजें क्या है यहाँ पर। अच्छी चीजें वो भी क्या पहले साल बीत जाने के बाद हाँ, दिया इन्होंने। हम हम लोग बताते नहीं बट दिक्कतें हैं, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग ब्लॉग एंड ये जरूरी है, ठीक है। पहले दिखाता हूँ आपको अच्छी चीजें, है ना। पहले अच्छी चीज आते हैं, अच्छी चीज क्या है यहाँ पर। 3 यहाँ पर हमारे पास नहीं, 2 अलमीरा है जिसमें इन दोनों का शेयरिंग में है इसमें, और ये वाला मेरा सिंगल वाला है। फिर हमारे पास है 3 टेबल, 3 चेयर, मांगने के बाद मिला। हाँ, और फिर 1 कूलर जो कि मतलब मरने वाले हालात में है, बस चल रहा है किस तरीके से। फिर 3 हमारे पास बेड है, 1 2 3। बेडशीट नहीं मिली, ये हाल देख सकते हो आप कैसा हो रखा है। और पंखा, 2 पंखे हैं जिसमें से एक चल रहा है अपने मरी हालत पर, और ये छोड़ो खैर दिखाते हैं आपको बालकनी। ये कुछ बालकनी है, ठीक है। बालकनी से क्या ही लेना देना, आपको मैं दिखाता हूं अंदर का व्यू। अंदर क्यों, जो कि मेन बात है, एक रूम में बेसिक एसेंशियल होता है वॉशरूम। वहां का आपको वॉशरूम दिखाते हैं अब, प्लीज।
लॉक ऐसा है कि अगर किसी को अगर जोर से लग गया तो खोल नहीं पाएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एकदम मतलब ऐसा डार्कनेस क्यों हो रखा है अंदर, क्योंकि यहाँ का स्विच ही ऐसा है, चल ही नहीं रहा। लाइट चलो छोड़ दो, लाइट तो खैर चलो ऐसा ऑप्शन है कि अपने आप खराब हो गए, लेकिन साफ सफाई दिखाते हैं। खोलना, वापस से खोलना। जस्ट लुक एट दिस, साफ सफाई कुछ आपको दिख ही नहीं रहा। क्यों काला क्यों दिख रहा है? ये क्योंकि साफ सफाई नहीं हुआ है। ये देखो लाइट के बाद भी इतना काला, ठीक है। आप रूम दे सकते हो, ये हमारी गलती नहीं है। इट्स नॉट आवर फॉल्ट कि हमने गंदा कर रखा है। इट्स जस्ट बिकॉज कि बस एक स्विच काम साफ सफाई ही नहीं होती है। सिर्फ आपको बताते हैं सेकंड चीज, हमारे जो स्विच बोर्ड्स हैं वो काम ही नहीं करते हैं ना। इधर तो है ही नहीं, खैर छोड़ो। ये सिर्फ एक काम कर रहा है, बोलने के बाद ये सही कराएगा, बहुत बोलने के बाद सिर्फ एक काम करता है, जिसका एक्सटेंशन आ रखा है यहाँ पर। ये देखो सारे हम लोग चार्जर यहीं पे लगाते हैं। अगर हम तीनों को साथ में लैपटॉप चलाना हुआ तो कैसे चलाएंगे? फोन बैटरी नहीं है तब कैसे? दिया गया है एक यहाँ पर्सनल, इसका मेरा वहाँ, उसका वहाँ, बट चलता नहीं है। सबको पर्सनल है बट चलता नहीं है, आयरनी की बात है। खैर तो ये था रिव्यू। अगर आपको पता है हम कौन से पीजी में रहते हैं तो कमेंट कर देना। बाकी हम नाम किसी पीजी का नहीं लेंगे। अभी हम लोग वीडियो रिव्यू कर रहे थे तभी हमें पता लगा क्या, मैस वाली बात मतलब क्या, हमारे मेस में इतनी हाई क्लास साफ सफाई हो रखी है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। एंड प्लस वन मोर थिंग, हम पानी कहाँ से पीते हैं? आप सोचो, पीक गर्मी है, गर्मी तो बेसिक चीज है ना, सबके गर्मी होती है, पानी कैसे पियेंगे, कहाँ से? इवन आपको मैं और फ्रिज भी दिखाएंगे ना। फ्रिज दिखाएंगे कितनी साफ सफाई है फ्रिज में। मतलब इनको ISI जो होता है, मतलब वो पाकिस्तान में कोर्स वाला नहीं, एक होता है फूड ब्रांड एंड काइंड ऑफ समथिंग, FSI, जो लोग वो लोग वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फूड इंस्पेक्शन। हाँ, ताकि आप है ना कोई भी फूड वाला आइटम या फिर फूड वाली चीजें आप चला सकते हो, मैस वगैरह, फिर खाने पीने वाली चीजें, तो उनसे अप्रूव्ड है ऐसी साफ सफाई होने के बाद भी। तो हम आपको वो भी दिखाएंगे चल के। चले चलते हैं। यू कैन लुक हियर, कैसी कैसी चीजें हो रखी हैं, ये सब साफ सफाई। इधर भी देख सकते हो आप लोग कैसा कैसा सीन हो रखा है। पानी हम लोग कहाँ से पीते हैं। वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ रिव्यू दे रहा हूँ अपने पीजी का। तो आज है डेट 19 मार्च 2026 और खाना देखते खाता हूँ आपको, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, अभी बने हैं, अभी नहीं बने। ये इनका जो कार्ड चलता है गलगुटे के बाहर, वहाँ से बचा हुआ खाना है। यह है दाल, गरम करके दी गई है। यहाँ पर आता है आपके छोले, ये भी गरम किए गए। यहाँ पर लिटरली एक इंसान कितना ही लो एफर्ट हो सकता है। ये रोटियां बची हुई, ठीक है। आप यू कैन लुक एट दिस, ये सब्जी है दोपहर की बची हुई। अगर आपको कहीं भी सुपर टेक में लेना है पीजी, डोंट चूज। अभी बीच में आपने देखा ना, ये था हमारे मेस का सीन, लेकिन मेरे पास है आपके लिए क्रेडिट सीन प्लस वाला, जो देख के आपको मजा आ जाएगा। मतलब काइंड ऑफ रिव्यू कह लो। ब्रदर, हाउ दिस फूड टेस्ट टू यू? इंग्लिश गलत है लेकिन भावना समझो। हाँ बताओ, खाना कैसा खाने में? खामोशी बता दीजिए। एक्सप्रेशन से पता चल रहा होगा, फिर भी आपको बता देते गाइस। ये जो सब्जी है जली हुई है, देखने में नहीं लगा बट जली हुई है, और दाल जो है खट्टी है। मतलब खट्टी है तो क्या मतलब हुआ इसका? खट्टी, इसका मतलब सुबह का दाल इन्होंने वापस गर्म करके दे दिया और खराब है टेस्ट में। खराब है, बट खा रहे हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है। पेट का सवाल है। आप क्या बोलेंगे? दाल में दाल तो है ही नहीं, पानी। ठीक है। एंड रोटी में तो भाई ओनली आटा है बस। तू बता, जब मैं शुरू में आया था तूने मुझे देखा था। अरे हाँ, मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सा सीन। अगर मेरे पास इसकी फोटो हुई स्टार्टिंग में जब आया था, मैं आपको इधर आप देख लो स्क्रीन पे, और ये अब सीन देखो इसका कैसा हो गया है। इसका जब आया था इसका वेट था अराउंड 100 प्लस 103 103 इसका बॉडी वेट था। और अब कितना है भाई? 88 भाई। अगर आपको बॉडी वेट तो कम ये करना मान है, सकता हूँ कि 6-7 किलो घर पे ही कम कर लिया था मैंने, लेकिन उसके बाद यहाँ आकर के बहुत गंदा खाऊंगा। आपको अगर वेट करना है कम एकदम ही, मतलब आप ऐसे देखो, आप जिम जाओगे, पैसे दोगे, मेहनत करोगे, लेकिन नहीं, आप पीजी ज्वाइन करो ऐसे जैसे जिस पीजी में हम हैं। आप खुद पैसे दोगे 10,000, आपका जो वो होता है, क्या होता है, बॉडी वेट है, बिना कुछ करे ही कम हो जाएगा। ऐसे ही आप आओ, ये खाना खाओ, वेट खत्म,
एक ही बारी में। और अगर ज्यादा दिन तक आप रहोगे 2-3 साल तो आप ही खत्म हो जाओगे। 8 महीना में ये हालत है। 8 महीना में कितना अराउंड कितना कम हो गया? 10 से 12 किलो, 15 किलो, 15 किलो। तो सोचो अगर आप 1 से 2 साल रह गए 3 साल रहेगा ना तो आप खत्म। अरे ये तो आधा खत्म हो चुका है, ये देखो इसका हाथ देखो, ये खाने का पावर है इनका। मैं भी जल्दी खत्म हूँ। चलो ये हल्का, ये लंबे टाइम तक चलेगा। ये कल खत्म है, मैं उसके बाद खत्म हूँ, और ये उसके बाद खत्म है। तो अगर आप पीजी ले रहे हो तो देख समझ के लेना, ठीक है? बाय वेल, तो ये वीडियो यहीं पर एंड हो जानी थी, बट ये वीडियो यहाँ पर एंड करने का मेन रीज़न ये है कि जब मैं वीडियो एंड कर रहा था, मतलब जो मैंने अभी तक आपने पार्ट देखा वो शूट कर रहा था, उसके बाद कुछ सीन्स हुए जो कि मुझको दिखाने थे, बताने थे, आप लोग से शेयर करने थे। क्योंकि अभी तक आपने जो वीडियो देखी वो तो सिर्फ पीजी का रिव्यू था, मतलब जो पीजी में होता आ रहा है। बट एक मुझे स्कैम भी पता चला जो कि बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है पीजी इसमें। तो सबसे पहला स्टेप होता है इन लोगों का कि ये लोग जो इनके आदमी लोग होते हैं पीजी ओनर्स के, वो लोग जाते हैं यूनिवर्सिटीज के बाहर एंड उन बच्चों को टारगेट करते हैं जो कि बाहर से आए हुए होते हैं। मीन्स इनका आसपास नोएडा या फिर दिल्ली तक कोई रिलेशन नहीं होता, उन बच्चों को टारगेट करते हैं। देन सेकंड स्टेप होता है कि एक ट्रस्ट बिल्ड करना, बच्चे और पेरेंट्स को दोनों को साथ में, मतलब जैसे आप और आपके पेरेंट्स जाओगे इनके पीजी में, ये ऐसा दिखावा करेंगे कि ये सिर्फ बेस्ट पीजी है वहाँ का, एकदम आपके पर्सनल लाइक। अगर आप उनको सर या मैम बोलोगे, अरे नहीं नहीं कॉल मी और दीदी, मैं आपकी दीदी लगती हूँ, ऐसा करके, मतलब एक शॉर्ट टाइम पे बात कर रहे थे। मतलब उनका जो ड्यूरेशन होता है बात करने का आपस में पेरेंट्स और उनका 10 से 15 मिनट, और उसमें वो इतनी अच्छाइयाँ खुद की गिना देते हैं कि पेरेंट्स को लगता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट पीजी वी कैन एवर हैड, और यही इससे बेस्ट है, ऐसा करके। थर्ड स्टेप होता है इन लोगों का कि एक एग्रीमेंट साइन करवाना। एग्रीमेंट मीन जिसमें लिखा जाता है कि जो आपका ये पीजी एग्रीमेंट है वो 11 महीनों का है। एंड एग्रीमेंट अगर आप बनवा रहे हो, मेरा जस्ट एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, अगर एक एग्रीमेंट आप बनवा रहे हो तो उसमें लिखा होगा ना कि हम हर स्टूडेंट से इतनी ही अमाउंट ऑफ रेंट या फिर इतना ही अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी लेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं अगर पहले गया हूँ फिर आप मेरा कुछ ऐसे बात अच्छे से हो गया तो आप मेरे से 1 महीने का सिक्योरिटी लो, और कोई और है जिसका अच्छे से नहीं बन पाया उसके आप 3 महीने का सिक्योरिटी लो, 4 महीने का सिक्योरिटी लो। तो वो ऐसे एडजस्ट करते हैं कि मैं जब गया तो मेरे से उन्होंने 2 महीने का सिक्योरिटी लिया प्लस 1 एडवांस, एंड बाकी मेरे बाद कोई और गया तो उसे 3 महीने का सिक्योरिटी, इस टाइप ऑफ उन्होंने किया। तो हाँ, मैं आपसे कमेंट की बात क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि इसका अभी बहुत बड़ा मैटर करने वाला है इस मतलब स्कैम में। तो हाँ, तो मेन बात होती है जैसे आपने एडमिशन ले लिया इस पीजी में, आप रहने लगे, तो क्या होता है सबसे पहले स्टार्टिंग से 1 से 2 महीने आपको एकदम फैमिली एज अ फैमिली ट्रीट करेंगे, अच्छा मीन्स प्रॉपर अच्छा खाना दिलाना, एंड हर एक चीज़ की देख, कुछ भी दिक्कत कॉल करो, तुमकी कॉल करके उसको सॉल्व करना, मतलब हर एक पॉसिबल चीज़ जो बेटर कर सकते हैं वो करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से 1 से 2 महीने तक की, ठीक है। एंड अभी तक आप अपने पेरेंट्स को ऐसा रिव्यू दे रहे हो कि हाँ पीजी बहुत बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा खाना मिला है एंड ऑल दिस। तो ऐसा रहता है कि पेरेंट्स को भी यकीन हो जाता है कि हाँ अच्छा पीजी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर है, हमारा बच्चा अच्छे पीजी में गया है, सब कुछ अच्छा हुआ। लेकिन असली खेल स्टार्ट होता है 2 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद। अब क्या होगा, ये आपका नंबर कर देंगे ब्लॉक, नॉर्मल कॉल डायलिंग से आपका नंबर होगा ब्लॉक, आप कॉल नहीं कर पाओगे, मतलब बेसिक है, आपको दिक्कत होगा, कॉल करोगे नहीं उठाएंगे। आपके दे देंगे केयर टेकर जो वहीं पर रहेगा, पहले दिखाएंगे स्टार्टिंग 1 से 2 महीना, वो रोज आएंगे, रोज पीजी पे। तो स्टार्टिंग से 1-2 महीने ही आपके पीजी पे रहेंगे, मीन्स आप जहाँ पर रह रहोगे वहीं पर आसपास वो भी रहेंगे, तो ऐसे दिखाएंगे कि हाँ मैं यहीं पर रहूँगा पूरे साल, तुमको कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा, नो वरी, ऐसा करके। बट 3rd महीने आप रख देंगे केयर टेकर, जो कि अब आपका और पीजी वाले ओनर कनेक्शन टूट गया। मतलब आप फोन करोगे, फोन उठाएंगे, से बताया आपको, तो जितना भी काम देख रहे वो सब केयर टेकर करेंगे। आप कुछ बोलोगे केयर टेकर ऐसा करो, तो कहेंगे हाँ मैं बात करता हूँ, और आप अगर उनको मैसेज करोगे ओनर को जैसे दिक्कत है ऐसा करो, वो कहेंगे हाँ मैं देखता हूँ केयर टेकर से बात करके। आप समझ रहे हो, आप एक लूप पे फंस चुके हो। आप इनसे बोलोगे, ये बोलेंगे ठीक है मैं इनसे पूछ के जाता हूँ, आप इनसे बोलोगे, ये बोलेंगे मैं आपसे इनसे पूछ के जाता हूँ। सो आपको दिक्कत है वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगी, वो सिर्फ बढ़ती रहेगी, हाँ ये हुआ। इसी की वजह से मुझे अराउंड 2 महीने तक हमारे वॉशरूम की लाइट बंद थी। हम लोग कंप्लेंट पे कंप्लेंट, कॉल पे कॉल सब कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो यार 3 महीने तक आपका पूरा कनेक्शन टूट जाएगा, एंड आपका जो अभी तक खाना आपको ठीक मिला है 2 महीने तक, वो खाना की क्वालिटी बेकार। आपने देखा होगा गवर्नमेंट हमें राशन देती है जिसमें चावल होता है, उससे भी बेकार चावल हमको खाने को मिलता था, ठीक है। रोटी सुबह बन गई तो वही शाम तक चल रही, वही शाम को भी मिल रही है, इस टाइप का खाना हमको खाने को मिला। एंड नॉट ओनली दिस, आपको मैं ये वीडियो देख रही होगी स्क्रीन पे, जिसमें कीड़ा निकलता है खाने से, एंड दाल जैसी दाल, मतलब सारी बेकार चीज़ें थी उस पीजी में, ठीक है। अब बताता हूँ आपको एक्चुअल चीज़ जो मैंने फेस की। तो मेरे एग्जाम थे अप्रैल के एंड में, तो मैंने अप्रैल की अपना जो रेंट था वो पे नहीं किया था, तो मेरे कॉल आता है मिड ऑफ अप्रैल की
आप रेंट कब पे कर रहे हो करके। तो मैं समझाता हूँ कि देखिए मेरी 2 महीने की सिक्योरिटी है आप पे, जो कि आप 11 महीने बाद मुझे रिटर्न करने वाली हो, राइट? वो कहती है हाँ। तो मैंने कहा आप जो 2 महीने की सिक्योरिटी है एक्स्ट्रा मेरी, जो आप रिटर्न करने वाले हो 11 महीने पे, उसे आप अप्रैल और मई में ही एडजस्ट कर लो। वेरी पोलाइटली उन्होंने समझाया कि ऐसा करके आप एडजस्ट कर लो, मुझे इसी महीने के एंड में जाना है, तो देयर इज नो पॉइंट कि मैं इस महीने का रेंट पे करूँ, फिर मई में अगर 1-2 दिन एक्स्ट्रा उसका पे करूँ, तो ऐसा कोई सीन नहीं बनता ना। मैं समझाया उनको, तो शी वाज लाइक कि नहीं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर तुमको इतना ही है तो फिर पीजी चेंज कर लो। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। तो मैंने वेट किया एंड फिर से नेक्स्ट डे फिर से कॉल करती हैं, बोला कि पीजी चेंज करो अगर तुमको नहीं रेंट पे करना चाहिए, हल्का गुस्से में। तो मैंने कहा ठीक है, लेट मी थिंक मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, उसी दोपहर के शाम के आसपास मैं आता हूँ दूसरे पीजी में बात करने कैसे सीन है, क्योंकि बात तो करनी पड़ेगी ना। एंड ऐसा होता है एंड सेमेस्टर पे कि आप अगर दूसरी पीजी में जाओगे तो स्टार्टिंग के टाइम पे मतलब ऐसा होता है एंड सेमेस्टर है तो आप वहीं पर रहोगे नेक्स्ट सेमेस्टर भी। तो स्टार्टिंग में आपसे कुछ पीजी होते हैं आसपास के पीजी जो अच्छे थे, जो रेंट नहीं ले रहे थे, तो मैं वहाँ आके बात करने गया। एंड जब मैं बात करने गया तो आई गेस एक मैं गया था एंटी पीजी में। तो जब मैं बात कर रहा था उनसे, बात करके मैं निकल रहा था वहाँ से, तो उनके केयर टेकर ने, मतलब हमारे जहाँ पे मैं रह रहा था उनके केयर टेकर ने देखा मैं उस पीजी से निकलते हुए, तो वो उन्होंने उनको इन्फॉर्म किया कि आपका जो ऐसा करके आपकी बात हुई थी वो है ना ऐसा करके। तो मुझे कॉल करती हैं, कहती हैं तुम्हें जहाँ भी रहना है रहो, आंटी पीजी या घंटी पीजी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम अभी रूम खाली करो। मैं कहता हूँ ठीक है मैं देखता हूँ कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कहा अभी खाली करने से पहले मैं करता हूँ घर पे बात कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ कि हाँ मैं रूम खाली कर रहा हूँ करके एंड उस पीजी जा रहा हूँ। तो कहते हैं घर में बोलते हैं मेरे क्या हुआ, कैसे क्या दिक्कत आ रही है। तो मैंने समझाया कि ऐसी बात है, वो एडजस्ट नहीं कर रही सिक्योरिटी, दैट्स आई एम चेंजिंग अ रूम। तो घर पे मेरे बोला कि ठीक है मैं हम बात कर लेते हैं एक बार पीजी ओनर से, शायद से मान जाए। मैंने कहा ठीक है इफ़ यू वांट यू कैन, मतलब एक होता ना कि पेरेंट्स और ऐसा बड़े लोगों की बात, तो ठीक है कर लो आप लोग। तो हाँ मेरे पेरेंट्स मतलब कॉल करते हैं उनको एंड बात होती है। देन थोड़ी देर बाद पापा कॉल करते हैं मुझे कि हाँ तुम चेंज कर लो पीजी। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, एडजस्ट नहीं किया करें कि हाँ, लेकिन उसकी बात तो ऐसा कुछ हुई नहीं। मैंने कहा मतलब एडजस्ट की बात नहीं तो क्या बात हुई। तो बताते हैं कि उन्होंने, जो मेरी पीजी ओनर थी, यहाँ पर से बड़ा ट्विस्ट आता है कि वो मेरे बारे में बोलती हैं कि आपका बच्चा पहले बहुत अच्छा था लेकिन यहाँ पर रह के बिगड़ गया है, एंड वो अभी कपल पीजी में शिफ्ट होने वाला है जहाँ पर सिर्फ लड़के लड़कियाँ साथ में रहते हैं और एक लड़की है वो पीजी चेंज कर रहा है। तो आई वाज लाइक हैं मतलब। तो कहते हैं हाँ उन्होंने तो ऐसे ही बोला। मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेता हूँ। तो मेरे पास सुना क्या नहीं मत बात करो। मैंने कहा ठीक है मैं देखता हूँ, मैं पीजी चेंज कर लेता हूँ, मैं बात नहीं करूँगा। बट एक होता नहीं कि करके देख लेते बात क्या ही हो जाएगा। तो मैं कॉल करता हूँ उनको, तब मुझे लगता है उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर रखा है। व्हाट्सएप पे कॉल करता हूँ तो कॉल पिकअप नहीं करती हैं। मैंने कहा ओके फाइन। एंड मैं फिर अपना सामान पैक करने लग जाता हूँ नॉर्मल। देन तभी मुझे कॉल आता है। आप ये वीडियो देखो पहले। हाँ तुम्हारे फॉर्म पे भी ना यहाँ के तुम्हारे पेरेंट्स के साथ हमारा भी साइन रहता है। हाँ। बच्चे हमारी जिम्मेदारी पे होते हैं, उनके पेरेंट बोल के जाते हैं कि हमारे बच्चे को ध्यान रखिएगा। और जो मम्मियाँ होती है ना वो कार में अलग से कुछ बोल के जाती है। अगर बेटा अगर जा रहा है, हम पहले भी 3-4 महीने पहले भी तुम्हारी जो भी बातें थी हमने बता दी थी। वो फैसला लेना है नहीं लेना है उन्होंने तुम पे भरोसा रखा, अच्छी बात है, अपने बच्चे पे ही रखना चाहिए। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब अगर तुम जा रहे हो एक कहानी सुना के हमको, और हम तो तुम्हारे पेरेंट को कॉल किए भी नहीं, हमको पता था उनका कॉल आएगा। अगर उनका कॉल आएगा तो मुझसे वजह पूछ रहे हैं, वजह जो है हम बताएंगे, इसमें झूठ क्या है? आपने जो वजह बताई उनको कि लड़की के चक्कर में चेंज कर रहा हूँ पीजी, सही बात है। सही बात इसमें क्या है? सही बात कैसे नहीं है? अरे मैं लड़कियों से पीजी चेंज कर रहा हूँ। तो तुम यहाँ हो जाती है इसी वजह से तुम जा रहे हो। मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ? मैंने आप सुनिए मैंने आपसे क्या बोला था सुबह? मैंने आपसे कहा कि आप मेरी जो सिक्योरिटी है वो एडजस्ट कर लीजिए 20 दिन के लिए। आपने मेरे से बोला कि जून तक रुक जाओ। अब भाई मेरा जब सेमेस्टर इसी महीने एंड हो रहा है तो मैं 2 महीने एक्स्ट्रा रुक के 20,000 रुपये करके क्या करूँगा? किसी का सेमेस्टर अगर एंड हो रहा है हाँ। तो दूसरे पीजी में चला जाएगा वो। अरे जब आप बोल रहे हो मेरे से पीजी चेंज करो, तुम पीजी खाली करो, रूम खाली करो, तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो तुम कहानी क्यों सुना रहे हो? तुम सिक्योरिटी एडजस्ट की बात ही क्यों कर रहे हो? जब तुम 11 महीने के लिए हमारे पीजी में आए हो तो अरे ठीक है। तभी भी तुम भैया तुम्हारे वो किसी भी बच्चे का ना 5-6 महीने में सेमेस्टर खत्म नहीं होता पहली जब बात। अच्छा ठीक है, मैं आपको सुनिए ये कहानी मैं हम सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं करेंगे। तुम्हारे पेरेंट बच्चा पूछ रहे हैं, हमने बच्चा बताया। तो आप एटलीस्ट सही वजह बताइए ना कि मेरा सेमेस्टर एंड हो रहा है, आपको सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं करनी, ठीक है आपने छोड़ा इसलिए बोला। तुम्हारा सेमेस्टर खत्म होगा तो तुम थोड़ी ना बीच में चले जाओगे। अरे जब मैंने आपको पूरी बात बताई ऐसी सी बात है तो आप जो बात थी वो बताती। देखो तुम मैनिपुलेट अपने मम्मी पापा को करो, हमको मैं मैनिपुलेट नहीं करता किसी को। सुनिए मैं मैनिपुलेट नहीं करता उनको किसी को, ठीक है? मैं आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा। सुनिए जो बात है मैं आपको वही बता रहा हूँ। मेरा सेमेस्टर एंड हो रहा है, मैंने आपसे बोला कि आप मेरे जो सिक्योरिटी है उसको एडजस्ट करिए, आपने मना किया और आपने बोला रूम चेंज करो, रूम खाली करो। तभी मैं पीजी देखने गया, मेरा कोई शौक नहीं पीजी चेंज करने का 20 सेमेस्टर में। अगले महीने जाओगे तो तुम हमको रेंट दोगे, फिर तुम अगले महीने जाओगे वो हम देख के अगले महीने। तो अभी हमको बोलोगे हमारी सिक्योरिटी वो करो। मैंने आप सुनिए आप मैसेज पढ़िए। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने आपसे कहा है कि इस मंथ की जो रेंट है उसको सिक्योरिटी से एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मुझे इसी मंथ के एंडिंग में जाना है। मैंने और कुछ नहीं बोला, उसमें कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं आपको। सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं करेंगे तो तुम कहीं भी जाओगे तो भैया तुमको तो रेंट देना ही है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। अब मैं जहाँ चेंज कर रहा हूँ मैंने उनसे बात की, उन्होंने मेरे से पोलाइटली बात करके समझाया कि देखो तुम जब आओगे अगस्त में रहने के लिए तब से पूरा पे करना। वो मेरे से एडवांस तक नहीं ले रहे तो मैं क्या करूँ? मैं तो जाऊँगा ना, ऑब्वियस सी बात है।
हाँ तो ठीक है, हाँ ठीक है, अच्छी बात, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला? और आप मेरे घर पे क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हो कि मैं लड़की के चक्कर में हूँ? आप मेरी पर्सनैलिटी, आप मेरे को जानती तक नहीं हो, मैं कैसा लड़का हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे नहीं करता हूँ। आपने जो इधर सुना, आपने बोल दिया मेरे घर पे कि लड़की के चक्कर में बिगड़ गया, ये कर रहा, वो कर रहा। आपने पहले ही बोला था 4 महीने पहले, ठीक है, जनवरी के टाइम पे, तब मैंने आपसे कोई बात नहीं की। मैंने आपसे बोला कि मुझे आपसे बात करनी, आपने मना कर दिया कि नहीं बात करनी। आपने घर पे क्या बोला मेरे? सही क्यों बेटा, जो बात है तो वो बात है ही सही। जो बात सही नहीं, आपने वही बोली है, मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। था ही नहीं, तू जब आया तो तू ऐसा था ही नहीं। कैसा था? जब मैं, सुनिए, जब मैं, सुन मेरी बात, हम्म, सुनो, तुम मेरे दिया से भी छोटे हो, पहली बात तो ये सुन लो। क्या हूँ? हमको तो पढ़ाओ मत। सुनो, मेरी छोटी बेटी से भी तुम छोटे ही हो। मैं बहुत छोटा हूँ, मैं 2007 बॉर्न हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ। मुझे दुनिया समझ की नॉलेज नहीं है कि लोगों से कैसे क्या करते हैं, कि एक तरफ क्या बोल के दूसरी तरफ क्या बोल के। जो मुझे सही लगता है मैं मुंह पर बोलता हूँ। ज्यादा ज्यादा स्मार्ट हो ना बनो और ज्यादा उड़ो मत। मैं स्मार्ट नहीं बन रहा हूँ दीदी, मैं, सुनिए। तो हाँ, जैसे कि आपने देखा लास्ट मेरे पास कोई पॉइंट नहीं था, क्योंकि मेरा सिर्फ ये कहना था कि आपको दिक्कत थी, आप सिक्योरिटी एडजस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है, मैं पीजी छोड़ रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन आपने मेरे घर पे उल्टा पुल्टा बोला विदाउट नोइंग मी वेरी वेल। आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, और उसके बाद भी आप मेरे घर पे कॉल करके, मतलब कॉल मतलब मेरे पेरेंट्स ने की थी, बट आप उनको भड़का रहे हो उल्टा मेरे खिलाफ कि आपका लड़का ऐसा वैसा ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। दैट्स नॉट द वैलिड पॉइंट। एंड इसके बाद मुझे अराउंड रात के 11 से 12 के आसपास मुझे अपना पीजी खाली, रूम खाली करना पड़ा, दूसरे पीजी शिफ्ट होना पड़ा। एंड नॉट ओनली दिस, मुझे पता चला था कि मैं ही सिर्फ अकेला हूँ, शायद ऐसा हुआ। मैंने इसके बाद काफ़ी लोगों से आसपास जानकारी लिया, पता लगाया कैसा कैसे मैं ही अकेला हूँ, फिर और लोगों के साथ में ऐसा हुआ। तो मुझे पता लगा कि हमारी पीजी में स्टार्टिंग में अराउंड 40 to 50 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, गर्ल्स बॉयज दोनों मिला के, मतलब सेपरेट। एंड जिस टाइम मैंने पीजी छोड़ा, हमारे एनआईयू के, मतलब मैं एनआईयू से हूँ ना, तो एनआईयू का अब मई में सेमेस्टर एंड होता है, मतलब ईयर एंड होता है, और गलगोटिया लोग का जून के आसपास। तो अराउंड मई तक हमारे पीजी में सिर्फ 15 से 20 बच्चे बचे थे, मीन्स अराउंड 30 स्टूडेंट्स को इन्होंने ऐसे ही बोलकर भगा दिया पीजी से, भगा दिया फिर जो कह लो। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों से एक्स्ट्रा, पहले तो जैसे मुझसे 10, जिस रूम में मैं रह रहा था मुझसे वो 10K ले रही थी, सेम मेरे रूममेट से एक से ले रही थी 9K, एंड दूसरे वाले से 6K। तो जिसको जितना बातों में घुमा सके, अगर ये अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है तो ऐसा तो कोई पॉइंट नहीं बनता, राइट। एंड फिर मुझसे 2 महीने की सिक्योरिटी, किसी से 4 महीने की सिक्योरिटी, किसी से 3 महीने की सिक्योरिटी, जिससे इतना ये ले पाए। तो अगर आप ऑन एन एवरेज रखोगे भी एक बच्चे से 20,000 सिक्योरिटी, तो इन पे होती है अराउंड 13 to 20, अराउंड 6 लाख के आसपास। सब कहाँ गया, ये अलग ही लेवल पे स्कैम है। मीन्स जैसे ही एंडिंग आती जाए आप बच्चों को परेशान करो। मीन्स एंड टाइम पे मुझे याद है अप्रैल के टाइम पे लाइट हफ्ते भर नहीं आती थी, खाना तो ऐसा मिल ही रहा था कि जो इनके कार्ड पे बचा वही ला के दे दिया। एंड ये ऐसे इस बड़े लेवल पे हो रहा है, और मुझे भी पता बाकी पीजी से आसपास में हो रहा है कि नहीं, बट जिस पीजी में मैं था, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करो। एंड जो अभी तक आपने देखा, आपको कैसा लगता है, इस पर भी आपकी मैं राय लेना चाहूँगा। बाकी तो अभी तो कुछ दिक्कतें हुई, जिसकी वजह से आपको एक नया प्लॉट ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जल्दी। मेरे बाल भी, मतलब सो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। बाकी आपको वीडियो कैसे लगी बताइए, एंड पीजी का नाम अगर आपको पता हो प्लीज़ कमेंट में कर दीजिए। एंड हो सके इफ इट इज़ पॉसिबल तो जिसका पीजी है उस तक वीडियो पहुंचाइए, ताकि उनको पता लगे। एंड ये वीडियो से, मतलब ये लास्ट पार्ट ये मैं बोलने वाला हूँ उनके लिए, शर्म नहीं है आपको इसे काम करते हुए, बिल्कुल भी इतनी सी भी शर्म नहीं आई। छोड़ो, क्या ही बोल सकता हूँ, सुधारो खुद को।